मेरे बच्चों, मैं अपने इस चैनल को इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप सभी 100% श्योर हों कि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उसके आंसर आ रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी को जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसके आंसर साथों साथ मैच करते हुए हम चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन किया, इसके बाद उसके उत्तरमाला को खोलेंगे, वहां पर क्या आंसर आ रहा है इसे मैच करेंगे कि हमारा आंसर मिल रहा है या नहीं। उसके बाद उसको देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह मैंने पिछले वाली एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करवाया था, वहां पर आंसर को भी मैच करवाया था। अगर आपने इसके पिछले वाली एक्सरसाइज को नहीं देखा है प्यारे बच्चों तो जल्दी से देख डालिए। और मैंने प्यारे बच्चों इसके अंदर पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करवाने पर लगा हुआ हूं। अभी तक हमने 5 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उस पांचों चैप्टर को नहीं देखा है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाइए। वहां पर सारे प्लेलिस्ट मैंने अवेलेबल कर दी है, आप वहां पर सारी एक्सरसाइजों को पढ़ सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों चलते हैं अब हम पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको इसके मान ज्ञात करने हैं। आइए पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको किस तरह से हमको सॉल्व करना चाहिए। जो पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया गया है 997 का क्यूब। तो ध्यान से समझिएगा जो इसको किस तरह से करेंगे। तो इस यहाँ पर हमको लास्ट में किसी तरह से जीरो बना लेंगे तो ये हमारा सरल हो जाएगा। तो जो अगर इसके अंदर 3 हम जोड़ दें तो हमारा ये कितना बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। ठीक, आप ऊपर क्यूब मत देखिए, बस आप 997 देखिए। 997 अगर मैं 3 में जोड़ दूं तो ये 1000 बन जाएगा। तो ठीक है, ये 1000 हमारा बन गया। चलिए मैंने 3 जोड़ दिया। अगर 3 जोड़ेंगे तो 3 हमको घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको यही चीज़ आनी चाहिए हमारा। तो 3 घटा भी देंगे और इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे। अब देखिए कोई चेंज नहीं हुआ इसके अंदर, क्योंकि फिर से आप इसके अंदर 3 घटाएंगे फिर से यही आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आप क्या करेंगे, इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करके आपको इसको हल कर लेना है और आंसर आ जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रेकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है प्यारे। तो देखिए ये आपका इस रूप में है, आपको इस तरह से इसको बनाना होगा। तो आइए एक बार इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1000 माइनस 3 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, ए जहाँ पर है ए की जगह 1000 है और बी की जगह 3 है, दिख रहा है ना। ए की जगह 1000 है, बी की जगह 3 है, तो आपको यहाँ पर भी जहाँ ए है वहाँ पर 1000 रख देना, जहाँ बी है 3 रख देना। तो आइए रख देते हैं। तो देखिए ए की जगह 1000 रख देना है और इसके ऊपर क्यूब लगा देना है। उसके बाद माइनस बी की जगह 3 रख देना है और उसके ऊपर क्यूब लगा देना है। -3 गुणा ए की जगह 1000 रख देना है गुणा बी की जगह 3 रख देना है। ब्रेकेट में ए की जगह 1000 रख देना है और बी की जगह 3 रख देना है, इस तरह से। ठीक है, अब इसको सरल कर लेंगे प्यारे। इस तरफ वाला कुछ नहीं करेंगे, बस इस तरफ वाला सरल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 1000 का क्यूब करना है। 1000 का क्यूब करने का सबसे आसान तरीका होता है, एक लिखिए, उसके बाद यहाँ पर कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो 3 3 जीरो कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो 1 बार 3 जीरो, 2 बार 3 जीरो, 3 बार 3 जीरो, जितने जीरो होंगे उतनी ही बार उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर 1 जीरो होता है तो उसको भी 3 बार लिखते हैं, अगर 3 जीरो है तब भी उसको 3 बार लिखे, अगर 2 जीरो होता है तो 2 2 जीरो 3 बार लिखते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 3 त्रिका 9 और 9 के अंदर 3 का गुणा करेंगे 27 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस लगाएंगे, अब यहाँ पर 3 त्रिका 9, 9 एक कम 9 और 3 जीरो है तो लगा दीजिए 9000। अब ब्रेकेट के अंदर आपका बच गया 1000 -3। अब क्या करेंगे, अब इस 9000 का इसमें गुणा कर देंगे। तो ये कर लेते हैं। तो देखिए आपका हो जाएगा ये 3 4 5 6 7 8 9 जीरो टोटल है, -27 माइनस का गुणा इसके अंदर करेंगे तो देखिए माइनस ही रहेगा और 9 एक कम 9 और 3 जीरो यहाँ पर, 3 जीरो यहाँ पर, तो 6 जीरो, 3 4 5 6। अब इसका गुणा इसके अंदर करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 त्रिक 27 हो जाएगा और यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे। ठीक इस तरह से। अब देखिए प्यारे क्या करेंगे, अब ये वाला और ये वाला जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों प्लस में है। तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 अंक पर जीरो ही जीरो है, यहाँ पर 3 अंक पर जीरो जीरो है, मतलब 3 अंक पर तो यहाँ पर जीरो जीरो रहेगा ही। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 2 अंक पर 27 है तो 7 और 2 लिख दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ऐसे लिख देंगे। अब देखिए टोटल कितने हो गए, 5 अंक हो गए। तो 5 अंक इसके अंदर छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 छोड़ के जितने हैं आगे उसको ऐसे उतार लीजिए। तो 1 2 3 4 और 1 उतार लिया मैंने। अब देखिए प्यारे इसके अंदर भी शुरू के 2 अंक पीछे से इकाई और दहाई पर 27 है, 2 और 7 है, यहाँ पर जीरो जीरो है, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे प्यारे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 7 और 2 ही आएगा। ठीक है, और प्यारे इसके बाद देखिए 2 छोड़ दीजिए तो यहाँ पर 4 जीरो बच रहे हैं, तो 4 जीरो लगा दीजिए। उसके बाद 9 है तो 9 लिख दीजिए। अब प्यारे यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, देखिए दोनों जगह माइनस है ना, माइनस लगा देंगे। अब प्यारे इसको घटा देना है, तो घटाते कैसे हैं आइए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको घटा कर दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपको लिखना है 4 जीरो लगाना है, उसके बाद 27, उसके बाद 3 जीरो,
तो उसके बाद इसको इसके नीचे लिखना है, इकाई की तरफ से लिखना। अब 7 2 0 0 0 फिर 0 फिर 9 माइनस कर देना पैरचो। इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पैरचो यहाँ पर एक हासिल इससे ले रहा हूँ तो यहाँ पर 10 में से 7 गए तो 3 आ जाएगा। पैरचो यहाँ पर 9 में से 2 गए तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर पैरचो 9 बच जाएगा और यहाँ पैरचो एक हासिल लिया था इसलिए 6 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पैरचो 2 है तो 2 लिख देंगे। अब पैरचो यहाँ पर 0 है तो 0 लिख देंगे। पैरचो यहाँ पर हासिल लेंगे, 10 में से 9 जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो पैरचो यही आंसर हो जाएगा। आइए अब इसको हम मैच कर लेते हैं क्या हमारा आंसर आ रहा है। तो ये 99 10 26 973। तो फिर जो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो देखिए पैर जो यहाँ पर आपका आंसर मैच कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 99 10 26 973। तो देखिए आपका जो आंसर आ रहा है पैर जो करेक्ट आ रहा है। आइए इसके बाद चलते हैं पैर जो अपने सेकंड क्वेश्चन की और उसको भी कर लेते हैं सॉल्व। तो देखिए पैरचो ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पैरचो देखिए यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहा है, तो पॉइंट जब आप दिखे तो यहाँ पर एक काम करना है जो कि बहुत जरूरी है, आपको हर क्वेश्चन में करना है जिसमें पॉइंट दिखेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे पैरचो, अगर हम 10 को अलग कर लें और 0.5 को अलग कर लें तो हमारा वही रहेगा। तो फिर से इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर 10.0 इसको लिख सकते हैं प्लस 0.5 अलग कर लिया हमने। ठीक है, तो पैरचो देखिए यहाँ पर देखिए जो 0 है इधर जुड़ेगा और 5 जो है इधर जुड़ेगा, फिर से आपका 10.3 आ जाएगा और ऊपर क्यूब लगा देंगे। तो फिर जो लास्ट में दशमलव के बाद जब 0 रहता है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं पैर जो किस तरह लिखेंगे 10 प्लस 0.5 का क्यूब। ठीक, इस तरह से लिखेंगे। तो फिर जो अब आपको इतना लिखने के बाद क्या करना है, इसको फॉर्मूले पर रख देना है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, a क्यूब मतलब 10 का क्यूब कर देना है आपको। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, उसके बाद 0.5 का क्यूब कर देना है, प्लस लगाएंगे 3 गुणे 10 गुणे 0.5 और ब्रैकेट में पैरचो 10 प्लस 0.5। तो इसको हमने a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले पर रख दिया है पैरचो। अब देखिए पैरचो इसके बाद क्या करेंगे, इसको सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 लिखेंगे और 0 को 3 बार लिखना है, जितना 0 रहता है उसको उतनी बार लिख देना है। तो देखिए 1 0 है, कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है। तो 1 0 2 0 3 बार लिख दिया, प्लस लगाएंगे पैरचो। अब देखिए यहाँ पर 0.5 का गुणा 3 बार करेंगे। तो फिर जो इसको आपको करना है गुणा, आगे नहीं देखना है क्या लिखा हुआ है, बस आपको 5 का गुणा करना है 3 बार। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 आएगा, फिर से 25 का गुणा 5 में करने के बाद जो कितना आएगा 125 आ जाएगा। अब प्यार बच्चों देखिए यहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ पर एक अंक पर दशमलव था और ऊपर 3 था। तो इस दशमलव को जितने अंक पर है उतने को 1 से गुणा कर दिया। तो 1 अंक पर है तो 1 का गुणा 3 में करेंगे, प्यार बच्चों कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 अंक पर क्या लगेगा दशमलव लगेगा। अगर यहाँ पर 2 होता 2 को गुणा 3 में करते तो 2 3 6, तो 6 अंक पर दशमलव लगाते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए दाहिनी तरफ से देखना है, 1 अंक पर दशमलव है तो यहाँ पर 3 का गुणा कर देना है 1 में, तो 3 आ गया। तो 3 अंक पर दशमलव लगा देना है। तो दशमलव लगाने के बाद प्यार बच्चों इसके आगे 0 लगाना जरूरी होता है, चाहे कुछ रहे या ना रहे। ठीक है, तो प्यार जब कुछ नहीं रहता तो 0 आगे लगा देते हैं, तो इसका कोई मतलब वैसे नहीं निकलता है। आइए प्यार देखते हैं। अब यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे इसके बाद। अब क्या करेंगे प्यार अब देखिए यहाँ पर आपको फिर से गुणा करना है। तो 10 का गुणा प्यार 0.5 में करेंगे। तो याद रखिएगा जब 0.5 में करेंगे 10 का गुणा, तो यहाँ पर देखिए 5 50 और यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव है, मतलब 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा 50 के अंदर। तो 50 के अंदर जब 1 अंक पर दशमलव लगेगा प्यार तो 0.5 हो जाएगा, तो 5 बच जाएगा और ये जो 0 रहेगा ये हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे दशमलव 0 के बाद था कोई मतलब नहीं था, वैसे यहाँ पर भी नहीं रहेगा। तो 5 बचा प्यार 5 का गुणा क्या करेंगे 3 में करेंगे, तो 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, अब प्यार इसको ऐसे लिख लीजिए 10 प्लस 0.5। ठीक, अब देखिए प्यार इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको इसका गुणा इसके अंदर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 1000 प्लस 0.125। अब प्यार देखिए इस 15 का गुणा 10 में करेंगे तो 15 दहम्मा 150 होता है, तो 150 लिख देंगे। और 15 का गुणा प्यार इसके अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 75 होता है, तो प्लस लगा करके प्यार 75 लिखेंगे। अब प्यार दशमलव कितने अंक पर लगेगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर दशमलव केवल एक ही है और कोई दशमलव नहीं है, तो मतलब 1 अंक पर दशमलव, तो 1 अंक पर यहाँ पर दशमलव लगा देना है। तो प्यार जितने अंक पर रहता है उतने अंक पर दशमलव लगाना है आपको, ये नहीं कि 2 अंक गुणा किया तो 75 आ रहा है तो यहाँ पर दशमलव लगेगा, नहीं, बस दशमलव जहाँ पर
जितने अंक पर रहता है उतना। अगर यहाँ पर भी दशमलव होता, 2 दशमलव होते एक एक अंक पर, तो मतलब 2 गिन, टोटल कितने होते, एक अंक पर 2 अंक, एक अंक और एक अंक 2 हो जाते, तो 2 अंक पर लगता, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक ही अंक पर है, इसलिए एक अंक पर लग गया। अब प्यार क्या करना है, आप सबको जोड़ लेना है। तो जोड़ने का तरीका क्या है, ध्यान समझिए। तो प्यार यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सब में दशमलव के बाद कितनी संख्या है सबसे बड़ी देखिए। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 संख्या है, यहाँ पर 1 संख्या, तो सबसे बड़ी ये वाली है, दशमलव के बाद 3 है। तो सब में क्या करना है, दशमलव लगाकर 3 जीरो लगा देना है जिसके अंदर कुछ नहीं है। तो देखिए इसके अंदर दशमलव नहीं है, इसलिए दशमलव इसके अंदर भी आपको बनाना होगा। तो दशमलव लगा करके, जैसे यहाँ पर देखिए दशमलव 0 था, उसी तरह यहाँ पर भी 0 आप लगा सकते हैं। तो दशमलव 0 आप लगा देंगे, ठीक है। 0 को कोई मतलब पीछे नहीं रहता है। यहाँ पर पहले से दशमलव है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिख देंगे 0.125, वो भी 3 अंक पर है, 3 अंक है दशमलव के बाद, तो ऐसे ही रहेगा। अब फिर जो इसके अंदर नहीं है तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, 150 लिखेंगे, उसका दशमलव लगाएंगे, फिर इसके अंदर भी 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 दशमलव के बाद 3 अंक सब में हो गए हैं, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 7.5। अब देखिए एक अंक है दशमलव के बाद, 2 जीरो और लगा देंगे। अब यार जो सबको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ने का सही तरीका क्या होता है, देखिए ये वाला अंक इसका ये वाला इकाई का, और इसका ये और इसका ये, इस तरह से जोड़ लेना है, ठीक है। तो फिर जो ध्यान समझिए, ये देखिए 0 जोड़ेंगे और यहाँ पर 0, 5 और 0, तो 5 ही आएगा आपका। 0 0 2, तो 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 0 1 0, तो 1 आएगा, ठीक है। तो फिर जो यहाँ पर दशमलव है सब में, तो दशमलव लगा देना। अब फिर जो 7, देखिए दशमलव के बाद देख रहे हैं 7, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0 है, तो 7 ही आ जाएगा। अब फिर जो देखिए इसके बाद इसमें कोई संख्या नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अब इसको लेंगे 5 और यहाँ पर कोई चीज़ है, देखिए दशमलव के दूसरे अंक पर, तो इसके अंदर दूसरा अंक भी नहीं है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब फिर जो देखिए इसके बाद 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। तो प्यार जो देखिए अब ध्यान समझिएगा आप, तो यहाँ पर देखिए 3 अंक हो चुके हैं दशमलव के बाद, तो इसके अंदर भी 3 अंक हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे प्यार जो, अब इसके अंदर हमारा 1 बच रहा है, तो इस 1 को लिख देंगे, ठीक है। तो प्यार जो देखिए आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1157.125, ठीक है। तो 125 यहाँ पर दे रहे हैं। तो प्यार जो देखिए यहाँ पर आपने एक चीज़ नहीं जोड़ा है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्यार जो हमने इस 5 को कहाँ जोड़ा, नहीं जोड़ा ना, तो देखिए 0 0, तो 3 अंक पर क्या है, 5 है, तो यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर 1 है, तो ये 1 5 और 1 जोड़ करके क्या बन जाएगा, 6 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 6 बन जाएगा। तो इस तरह से प्यार जो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आइए आंसर हम मैच कर लेते हैं, हमारा आंसर क्या आएगा। तो प्यार जो देखिए आपका ये आंसर मैं मैच करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्यार जो आपका आंसर जो है ये आ रहा है 1157.625, मतलब 625, तो 1157.625, तो आंसर आपका करेक्ट है। आइए इसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन प्यार जो किस तरह से होगा। तो देखिए प्यार जो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया गया 501, आपको इसको लास्ट में 0 बनाना है, मतलब अगर इसको हम 500 अलग कर दें, 1 अलग कर दें, तो 0 बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो प्यार जो आसान हो जाएगा करने में, तो 500 को अलग कर दिया और फिर से 1 जोड़ देंगे 500 में, तो फिर से 501 बन जाएगा और ये हमारा फॉर्मूला भी बन जाएगा। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो प्यार जो आइए इसको फॉर्मूले पर रख देते हैं, तो हमारा होगा a का क्यूब, तो 500 का क्यूब कर देंगे प्यार जो। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, 1 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, +3 गुना, ए की जगह 500 है, 500 गुना बी की जगह 1 है, 1 और ब्रैकेट में 500 +1, इस तरह से लिख देना है, ठीक है। अब फिर जो क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, आपको यहाँ पर कुछ नहीं देखना है, मैं पहले बता रहा हूँ, बस आपको 5 देखना है, 5 का क्यूब करना है। तो 5 का क्यूब, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 होगा, फिर 25 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। पहले इस तरह लिखिएगा। उसके बाद देखिए 0 है, कितने 0 है, 2 0, तो 2 0 कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, तो 2 0 2 0 2 0, इस तरह करना है बड़े आसानी से। अब 1 का क्यूब पैर जो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर पैर जो प्लस लगाएंगे, उसके बाद देखिए 3 एकम 3 और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 2 0 है, तो 2 0 लगा दीजिएगा। अब प्यार जो देखिए यहाँ पर 500 +1 लगा देना, ठीक है से। अब प्यार जो ध्यान से देखिए आप क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और 6 0 लिख दीजिए +1। अब इसके बाद 15 का गुणा 5 में करेंगे तो 75 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 0 2 0 4 0 लगा दीजिए। तो फिर जो आप 15 का गुणा 1, 1500 का गुणा 1 में करेंगे तो 1500 ही होगा, ठीक है। तो 1500 लिख दीजिए इस तरह से। अब फिर जो देखिए क्या करेंगे, इसके बाद सबको आपको जोड़ लेना है, ठीक है। सबको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे ध्यान समझिएगा। अब आपको प्यार जो यहाँ पर देखिए एक इकाई का अंक लेना है, तो आप लिख कर भी जोड़ सकते हैं, जैसे मैं जोड़ रहा हूँ इस तरह भी लिख सकते हैं, इकाई का अंक और इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का। देखिए यहाँ पर हर जगह 0 0 इकाई पर है, बस 1 यहाँ पर है, तो 0 0 0 जोड़ेंगे 0 ही होगा, और 1 जोड़ लेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिख लिया मैंने। अब देखिए दूसरा नंबर जोड़िए, 0 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक है। अब फिर जो तीसरा नंबर देखिए 5 0 और यहाँ पर
तीसरा नंबर 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, जो संख्या रहेगी वही लिख देंगे। एक चौथा नंबर 1, चौथा नंबर 0, फिर चौथा नंबर 0, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब पैर चो इसके बाद देखिए चौथा हो गया। अब हमारा पाँचवा नंबर देखिए, पाँचवा नंबर पैर चो 5 यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर है ही नहीं, तो जो नहीं है उसको नहीं देखेंगे अब। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 0, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 7 पैर चो, और यहाँ पर छठवां नंबर 7, और यहाँ पर छठवां नंबर 0, तो 7 हो जाएगा। पैर चो यहाँ पर 5 बच रहा है, तो 5 और 2 और 1 ऐसे लिख दीजिएगा। और पैर चो यही जो होगा यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। अब से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इस तरह की सवालें की जाती हैं। अब आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए पैर चो। आइए पैर चो हम अब देख लेते हैं अपने आंसर को मैच करके क्या हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए पैर चो आपका ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन ये रहा। तो 125 75 125 75 1501, तो 1501, ठीक। तो पैर चो आपका करेक्ट आ रहा है। आइए देखते हैं इसके बाद पैर चो 4 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए पैर जो 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है 9.5 का क्यूब। तो पैर जो इसको किस तरह से करेंगे ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको इसको क्या करना है, यहाँ पर आपका 9 है, तो अगर हम यहाँ पर पैर जो इसके अंदर 0.5 और जोड़ दें तो 0.5 मिलकर यहाँ पर हो जाएगा ये 10 हो, ठीक है। तो पैर जो इसलिए 5 जोड़ेंगे तो 5 घटाएंगे भी, ठीक। इसलिए आपका ये हो जाएगा 10.0, और इसके अंदर से फिर से क्या करेंगे, 5 जोड़ रहे हैं तो 5 घटाना भी तो पड़ेगा। 5 जोड़कर ये बन गया है, तो इसके अंदर घटाना वाला बचा रहेगा, तो आपका यहाँ पर 0.5 बच जाता है। अब प्यार जो फिर से आप जब 10 में से 0.5 घटाएंगे फिर से आपका 9.5 बच जाएगा। तो इस तरह ये फॉर्मूला भी बन जाता है। अब प्यार जो इसको फॉर्मूले पर आइए रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूले पर रखेंगे प्यार जो क्या होगा आपका, तो यहाँ पर होगा इसको 10 लिख देंगे, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था 0.0 कोई मतलब नहीं होता, तो इसको 10 का क्यूब, यहाँ पर माइनस 0.5 का क्यूब माइनस 3 गुना 10 गुना 0.5, उसका ब्रैकेट के अंदर पैर चो 10 माइनस 0.5, ठीक है। इस तरह से लिख देना है पैर चो। अब देखिए इसको सरल कर लेते हैं पैर चो। तो यहाँ पर 1 लिखना है, उसके बाद 0 3 बार लिख देना है, 1 2 3। यहाँ पर माइनस लगाना है पैर चो। अब देखिए 5 0 नहीं देखना है आपको, बस 5 देखना है। दशमलव रहता है तो याद रखिएगा आगे नहीं देखना है, बस ये पीछे वाला देखना है। तो यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो यहाँ पर 125 पहले लिख लेंगे पैर चो। उसके बाद यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव, 1 अंक पर, तो 1 का गुणा 30 में करेंगे तो मतलब 3 आ रहा है। तो 1 का गुणा 3 में हुआ तो 3 आ गया, तो 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा। इस तरफ से गिनेंगे दाहिनी तरफ से 1 2 3, तो यहाँ पर दशमलव लग गया। अब 0 है आगे तो 0 लगा दीजिए। अब पैर जो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर 10 का गुणा 5 में करेंगे तो याद रखिएगा 10 का गुणा 5 में करेंगे 50 आएगा, तो 1 अंक पर दशमलव है तो 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो 5 बचेगा। तो 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका 10 माइनस 0.5 बच रहा है, तो इस तरह से। अब देखिए यार जो क्या करेंगे इसका गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 माइनस 0.125 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 115 दाम में 150। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 15 का गुणा 75 में करेंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा, ठीक। 15 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 75 पहले आपको लिखना है, उसके बाद क्या करना है, 1 अंक पर दशमलव है तो 1 अंक पर दशमलव लगा देना है। अब यार जो ध्यान समझिएगा क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये वाला और ये वाला जोड़ लेंगे। तो देखिए इसको जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दशमलव कितने अंक पर है यहाँ पर, तो देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर 3 अंक पर है, ठीक है। तो 3 अंक पर सब में दशमलव बना देना है। तो यहाँ पर करेंगे 1000 लिखेंगे, उसके बाद दशमलव लगाकर 3 0 सब में पीछे लगा देंगे। इसके अंदर 3 पहले से ही है, दशमलव के बाद 3 अंक, तो इसको कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 125 ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके अंदर बना देंगे तो 150.000। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 3 अंक दशमलव रहना चाहिए पीछे। तो यहाँ पर देखिए 1 अंक पर दशमलव के बाद 1 अंक है तो 2 अंक 2 0 और लगा देंगे इसके अंदर, तो ये भी 3 हो गया। अब क्या करना है, आपको ये वाला और ये वाला जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे ध्यान समझिएगा, ये 500 और 3 0 जुड़ेगा तो 500 ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 0 5। अब देखिए यहाँ पर जो दशमलव है दशमलव लगा देंगे, उसके बाद 7 और 0 जोड़ेंगे 7 ही होगा, और आगे जो संख्या है लिख लीजिए 2 0 और 1 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब पैर जो इसको भी हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पीछे 125 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब ये ऐसे डायरेक्ट जुड़ जाएगा, और ये 150.125 ऐसे आ जाएगा। पैर जो इसको घटाना पड़ेगा, आइए मैं आपको घटा कर यहाँ पर दिखवा देता हूँ, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर पैर जो इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए 1,007.500 और यहाँ पर इस तरफ से लिखेंगे 521.05
एक, ठीक है। प्यार जो देखिए यहाँ पर माइनस कर देंगे इसको, तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर एक हासिल लेंगे तो यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 में से 2 जाएगा, प्यार जो 7 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 में से, क्योंकि एक हासिल दे दिया, 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब प्यार जो दशमलव, अब देखिए 7 का 7 ऐसे नोट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हासिल लेंगे तो यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा। और यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा प्यार जो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो प्यार जो इतना आ गया आपका, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका 857.375। तो फिर जो ये जो होगा यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए आपको कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं इसको करने में? अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 857.375, 857.375। तो प्यार जो आपको बढ़िया तरीके से मैं समझा रहा हूँ, इसके साथ आंसर भी मैच करवा रहा हूँ। आप सभी ऐसी वीडियो ही देखना चाहते हैं कि आपको लगातार आंसर भी मिले, उसके साथ आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाए, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको यहाँ पर गारंटी के साथ बताना चाहता हूँ, मैं इसके अलावा आपको 9, 10, 11, 12 के भी सॉल्यूशन इसी चैनल पर प्रोवाइड करूँगा। आपको इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको यहाँ पर डेली सुबह एक वीडियो देखने के लिए ज़रूर मिलती है, इसलिए आपको मिस नहीं करना है, ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आइए चलते हैं अब प्यार जो हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा दक्षता अभ्यास 4 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया गया पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया प्यार जो मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको पहला क्वेश्चन लिख करके इसका मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। प्यार जो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है x³ माइनस वाई क्यूब यदि x माइनस वाई बराबर 4 और x वाई बराबर 21। तो प्यार जो देखिए यहाँ पर भी माइनस दिया गया है और इसका क्यूब यहाँ पर x माइनस वाई। तो प्यार जो इसका अगर हम क्यूब कर दें, पूरे का होल क्यूब कर दें, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा और हम मान आसानी से निकल सकते हैं। तो आपको कभी भी इस तरह से देखने के मिले, यहाँ पर भी x³ वाई क्यूब या x² वाई स्क्वायर और यहाँ पर x वाई दिया रहे, x माइनस वाई दिया रहे, तो आपको याद रखना है जो यहाँ पर जैसे -20 में है तो माइनस वाला ही आपको क्यूब कर देना है। यहाँ पर आपको इसका नहीं करना है, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, होल क्यूब लगा देंगे, क्योंकि ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर क्यूब है इसलिए क्यूब वाला लगाएंगे। x माइनस वाई का क्यूब प्यार जो क्या होता है x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई गुणे में रहेगा, उस ब्रैकेट में x माइनस वाई। प्यार जो ये फॉर्मूला होता है। अब प्यार जो यहाँ पर देखिए आपको x माइनस वाई जहाँ पर दिखेगा उसको हटा कर हमको 4 रख देना है। तो यहाँ पर x माइनस वाई दिख रहा है, इसको हटा करके 4 रख दो, ऊपर 3 है, 3 रहेगा। अब यहाँ पर x³ माइनस वाई क्यूब का मान निकालना है, इसको ऐसे ही रखेंगे हम, इसका कोई चेंज नहीं हो सकता प्यार बच्चों इसको। अब देखिए यहाँ पर -3 है तो 3 लिखेंगे, गुणा x वाई जहाँ पर दिखेगा उसको 21 लिख देना है, 21 लिख दिया हमने। अब प्यार जो x माइनस वाई की जगह 4 रख देना, तो 4 रख दिया हमने, ठीक है। अब प्यार जो ब्रैकेट जो होता है गुणा का काम करता है, याद रखिएगा। अब आइए इसका क्यूब निकालते हैं। तो 4 चौक 16, 16 चौका 64 हो जाएगा, इसका मतलब क्यूब इसका 64 होगा। और यहाँ पर x³ माइनस वाई क्यूब, और प्यार जो यहाँ पर 21 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और प्यार जो गुणा 4 आपको कर लेना है। और यहाँ पर आ जाएगा 64 बराबर x³ माइनस वाई क्यूब। अब देखिए 4 3 12 और यहाँ पर 6 चौका 24, 1 25 हासिल आई थी, माइनस लगा देंगे। अब फिर जो क्या करना है, इसको इस साइड लिख देना है और इस वाली को देखिए। अब क्या करेंगे, ध्यान से पहले समझिए, ठीक। इस तरह से नहीं करेंगे, नहीं आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे, ठीक। मैं नहीं चाहता आपको थोड़ा सा भी इसके अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो, ठीक है। एकदम मैं आसानी समझाऊंगा। अब पहला नंबर इसको इधर ले जाएंगे तो हम कह रहा क्या हो जाएगा 64, और इसको इधर लाए तो माइनस में है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा 252 बराबर आपका क्या हो जाएगा x³ माइनस वाई क्यूब। समझ में आ रहा है ना, ये अपनी जगह है, बस इसको हमने इधर लाया। अब देखिए प्यार जो पूरे को इधर ला सकते हैं, इस पूरे को उधर ले जा सकते हैं, ठीक। ये हमारा रूल कहता है। तो ये x माइनस वाई क्यूब पूरा का पूरा इधर आ गया और ये वाला पूरा का पूरा उधर चला गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 64। अब इसको जोड़ लीजिए प्यार जो, जोड़ कर लिख लेते हैं। चलिए अब लिख लिया हूँ तो लिख लेते हैं ना। तो अब जोड़ लेंगे प्यार जो इसको, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 और 4 जोड़ेंगे प्यार जो 6 हो जाएगा, 5 और 6 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, और एक हासिल आया था 2 1 3 हो जाएगा। तो फिर जो ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 316। आइए मिला लेते हैं क्या हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे ही थोड़े ना हम कर लेंगे प्यार जो, हम अपना आंसर भी मैच करते हुए चलते हैं, है ना। तो प्यार जो देखिए आपका जो सेकंड नंबर का पहला क्वेश्चन है 316 आ रहा है और हमारे यहाँ पर भी 316 आ चुका है। आइए प्यार जो इसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए प्यार जो यहाँ पर आपको जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है सेम उसी तरह दिया गया है, ठीक। तो प्यार जो इसको किस तरह से करेंगे ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो प्यार जो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर प्लस लग दिख रहा है और क्यूब दिख रहा है, मतलब जो प्लस वाला है उसका होल क्यूब कर देना है। तो यहाँ पर p प्लस क्यू जो है इसका होल क्यूब कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस 3 इंटू पी क्यू और ब्रैकेट में P प्लस क्यू, ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। प्यार जो जहाँ पर हमको P प्लस क्यू दिखेगा 5 रख देंगे, दोनों साइड आपको रख देना है। तो यहाँ पर 5 रख देंगे प्यार जो, और इसका क्यूब कर देंगे। इसके बाद P क्यूब प्लस Q क्यूब
प्लस 3 गुना, अब देखिए पी क्यू की जगह 6 रख देना है तो पी क्यू, और पी प्लस क्यू की जगह 5 रख देना है 5। अब फिर जो 5 का क्यूब करेंगे 5 25, और 25 का गुणा फिर से 5 में करेंगे तो 125 बराबर एक पी क्यू प्लस क्यू क्यूब। फिर जो देखिए 6 चौका सॉरी 3 छंग 12 हो जाएगा, सॉरी 3 छंग 18 होता है, गलती हो गई प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर गुना करेंगे 5 है ना। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 125, और इसको इस साइड देखिए गुना करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 18 गुणा 5 में करेंगे तो 18 पंचे कितना हो जाएगा 90, को इधर लाएंगे प्यारे बच्चों तो 90 हो जाएगा आपका इधर। और देखिए इधर प्लस में था, इधर आते ही माइनस हो गया, ठीक है। और इधर बच जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ठीक है। आप देखिए प्यारे बच्चों इस पूरे को इधर लिख सकते हैं, इस पूरे को उधर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब बराबर 125 माइनस 90। अब 90 इसमें से घटा दीजिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 5 का 5 आ जाएगा, और 12 में से आप 9 घटाएंगे प्यारे बच्चों तो आपका 3 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो ये होगा यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए मैच कर लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या हमारा आंसर आ रहा है या ऐसे ही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जानते ही हैं मैं आप सभी को आंसर के साथ प्रूफ के साथ हर क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। तो यहाँ पर सेकंड नंबर का 35 आ चुका है। इसी बात पर लाइक जरूर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगला वीडियो देखने के लिए। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों इसके बाद हम थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको किस तरह से करेंगे ध्यान समझिएगा। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक। 4 का क्यूब 64, इसका ये, तो इसको हमको इस तरह से क्यूब नहीं करना है, एक का हमको होल क्यूब करना है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको क्या करना है, होल क्यूब करना है, फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4x माइनस 5z का होल क्यूब। तो प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए इसका क्यूब करेंगे, मतलब ध्यान समझिए। तो यहाँ पर होगा 4x का क्यूब माइनस 5z का क्यूब माइनस 3 इंटू 4x इंटू 5z ब्रैकेट में, ठीक है, 4x माइनस 5z इस तरह से लिख देंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमको मान रख देना है। तो यहाँ मान रखते हैं तो 4x माइनस 5z बराबर 16, तो यहाँ पर 16 रखेंगे, उसके बाद इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4 चौक 16, 16 चौक 64 है x क्यूब, और ये 5 25 25 125 यक्स इस जेड है तो जेड क्यूब, ठीक है। क्या है जेड है तो जेड क्यूब माइनस, अब देखिए यहाँ पर 5 चौक 20 20 3 60 यक्स जेड, ठीक ये आ जाएगा। अब फिर जो ध्यान समझिएगा, अब इसके बाद आपको यहाँ पर भी मान रख देना है, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर गुना करके 16 लिख देते हैं। फिर जो इसके बाद क्या करेंगे ध्यान समझिए, इसके बाद आपको इसका क्यूब करना है। तो यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका आ जाएगा 4096। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4096 बराबर, अब देखिए ये 64 यक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा माइनस 125 जेड क्यूब ऐसे रहेगा। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना है, यक्स जेड का 12 लिख देना है। तो यहाँ पर 60 गुने 12 गुने 16, ठीक ये रख देना है। अब फिर जो देखिए आपका हो जाएगा 4096 बराबर 64 यक्स क्यूब माइनस 125 जेड क्यूब। अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो 12 छंग 72 माइनस 0 है तो 0 लगा देंगे, तो 72 0 गुने 16, ठीक प्यारे बच्चों। अब 16 का गुणा आपको किस में करना है, 72 720 में करना है, ठीक। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 4096 बराबर 64 यक्स क्यूब माइनस 125 जेड क्यूब। अब फिर जो इन दोनों का जब गुना करेंगे आप आपस में तो आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 11 52, और प्यारे बच्चों 0 है 0 लगा देंगे 0, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो इसको इस साइड से इस साइड लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4096 प्लस 11 52 0 बराबर ये आपका है 64 यक्स क्यूब माइनस 125 जेड क्यूब, ठीक प्यारे बच्चों। अब इसको पूरे को इस साइड लाएंगे, इस पूरे को उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 यक्स क्यूब माइनस 125 जेड क्यूब बराबर, अब इसको जोड़ लेंगे तो देखिए प्यारे बच्चों 0 और 6 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 और 9 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, हासिल आ गई 5 और एक हासिल आई थी 6 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों एक और ये 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, प्यारे बच्चों एक ये आ जाएगा तो ये हो गया। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, यही कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आंसर हम मिला लेते हैं, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आ रहा है, मिलाते हैं एक बार हम। तो देखिए आपका यहाँ पर 15,616 आ रहा है, और ये 6 नंबर का 15,616। तो अब आपको कंफर्म हो गया है तो हमारा आंसर करेक्ट, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा नंबर 3 है। 3 नंबर से यहाँ पर दे रहा है 9 तक में उत्तर के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छाटिए। तो यहाँ पर पहला नंबर दूसरा नंबर इन सब में सही विकल्प कौन सा है, इसको मैं आपको आइए बता देता हूँ कॉपी पर। तो देखिए प्यारे बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस वाई का होल क्यूब का मान है। तो प्यारे बच्चों इसका मान क्या है, तो इसका होल क्यूब कर देना है आपको। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, पहले का क्यूब करेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे, दूसरे का क्यूब कर देंगे,
उसके बाद माइनस लगाएंगे 3 गुना पहला वाला 1 गुना दूसरा वाला, उसके बाद पहला माइनस दूसरा। ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 का क्यूब 1 होता है बच्चों, माइनस वाई का क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 1 कम 3 और 3 वाई हो जाएगा, और ये आपका 1 माइनस वाई हो जाएगा। अब बच्चों क्या करना है, ध्यान समझिएगा, और यहाँ पर अब यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए बच्चों हम आंसर देख लेते हैं, हमारा आंसर यहाँ पर कौन सा आ रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 1 माइनस वाई क्यूब माइनस 3 वाई है, तो यहाँ पर 1 माइनस वाई क्यूब माइनस 3 वाई ब्रैकेट में 1 माइनस वाई, तो ये थर्ड नंबर वाला आपका सही रहेगा। आइए पीछे उत्तरमाला में हम देखते हैं थर्ड नंबर वाला क्या हमारा सही दे रहा है। तो यहाँ पर तीसरे का थर्ड नंबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका दिया जा रहा है कहाँ पर है, हाँ तीसरे का थर्ड नंबर। ठीक है, तो हमारा यही करेक्ट आ रहा है। आइए देखते हैं बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों आपको 4 नंबर का क्वेश्चन कुछ अलग दिया गया है, ये फॉर्मूला आपको बताया भी नहीं गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, ये हमारा एक जगह होता है, तो हमारा मैं आपको फॉर्मूला पहले लिखवा देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको कहीं पर भी दिखे पैरचो, ए की जगह यहाँ पर 8 है, बी की जगह x है। ठीक है, अब देखिए ये दिखे तो पैरचो क्या करेंगे, पहला नंबर ए और बी को जोड़ कर लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ए प्लस बी होता है, और दूसरा नंबर उसी बगल में एक ब्रैकेट और लिख करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस लगाकर पैरचो, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा। उस फॉर्मूले में ए प्लस बी का होल स्क्वायर में 2 लगता था, लेकिन इसके अंदर 2 नहीं लगेगा, केवल ए बी को लिख देंगे, ए बी ये होता है। अब पैरचो आइए इसी को हम इस तरह से लिखते हैं, तो 2 इसको 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 2 का क्यूब 8 होता है, और प्लस यक्स क्यूब। ठीक है, अब पैरचो देखिए यहाँ पर आप इसको क्या लिखेंगे, ए की जगह आपका 2 है और बी की जगह यक्स है, तो ए जहाँ पर है वहाँ पर आपको 2 रख देना है, और बी जहाँ पर है वहाँ पर यक्स, तो यहाँ पर ए की जगह 2 रख दीजिए प्लस यक्स यहाँ पर। अब यहाँ पर ए की जगह 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे पैरचो, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है पैरचो, तो यहाँ पर बी की जगह यक्स रख देंगे, तो यक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस पैरचो यहाँ पर ए की जगह 2 है और बी की जगह यक्स है, तो यक्स रख देंगे, तो पैरचो ये जो होगा यही आंसर हो जाएगा। तो आपका ये देखते हैं कौन सा नंबर सही आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस यक्स 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स, माइनस 2 एक्स है, याद रखिएगा। तो देखिए पैरचो यहाँ पर माइनस 2 एक्स, तो ये आपका सेकंड नंबर का दे रहे हैं सही। तो पीछे देख लेते हैं उत्तरमाला में, तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर का सेकंड नंबर भी सही है। ठीक है, माइनस 2 एक्स। आइए देखते हैं पैरचो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। तो देखिए पैरचो ये आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, इसको भी सेम इस तरह करना है, बस यहाँ पर माइनस लगा देना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान समझिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर आपका होता है, पहले ए माइनस बी लिख देना है एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बार पैरचो देखिए माइनस हमने लिख दिया है, तो माइनस को नहीं लिखा जाता, ध्यान रखिएगा, जब प्लस रहेगा तो माइनस लगाते हैं, जब माइनस रहेगा प्लस लगाते हैं, तो ए बी ये वाला होता है। अब देखिए इसको हम लिखेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, तो एक बार इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका है 1 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं माइनस, देखिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो 3p का क्यूब लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब पैरचो इसके बराबर क्या होता है, ध्यान समझिएगा। तो इसके बराबर पैरचो आपको ए की जगह जहाँ पर है 1 रख देना और बी की जगह 3p रख देना, तो ये रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या है माइनस है, माइनस लगाएंगे, उसके बाद बी की जगह 3 का स्क्वायर 3p लिख देंगे, सॉरी 3p है तो 3p लिख देंगे बी की जगह ना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर करेंगे, तो ए का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस लगाएंगे बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिका 9, और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब प्यारे बच्चों उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर एक जगह 1 है तो 1 लिखेंगे, वो 1 के अंदर फिर 3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और पी लिख देंगे बगल में। ठीक है, मतलब दोनों को गुणा करना है, तो यहाँ पर देखिए 3 कम 3 और पी का पी रहेगा, तो ये आ जाएगा। तो फिर जो आइए देख लेते हैं कौन सा है हमारे यहाँ पर 1 माइनस 3p और यहाँ पर प्लस है, शब्द याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस 3p 1 माइनस, हाँ देखिए ये रहा 1 माइनस 3p और 1 प्लस 9p स्क्वायर प्लस 3p, तो ये वाला आपका फर्स्ट नंबर का आ रहा है। ये पीछे देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है फर्स्ट नंबर वाला, तो फिफ्थ का फर्स्ट। ठीक है, तो फिफ्थ का फर्स्ट नंबर सही आ रहा है प्यारे बच्चों आपका। आइए देखते हैं 6 नंबर का कैसे करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों ये 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2 प्लस एक्स क्यूब का मान बता रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे हम डायरेक्ट। तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस एक्स का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू पहला नंबर 2 दूसरा वाला यक्स, और पहला माइनस सॉरी पहला प्लस दूसरा। ठीक है इसे। अब फिर जो देखिए यहाँ पर आपको इसका क्यूब कर देना है, तो ये 8 हो जाएगा, प्लस यक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखिए फिर जो इसको गुणा कर देंगे तो 6 यक्स हो जाएगा, और यहाँ पर 2 ही प्लस यक्स रहेगा, है ना। अब देखिए फिर जो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देते हैं अगर आ रहा है तो, अगर इस तरह दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर जो यही आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है। आइए देख लेते हैं कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 8 देखिए यहाँ पर 8 यक्स क्यूब
ये 6+6x2x+1, तो तीसरा आपका सही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 का तीसरा होगा, ये देख लेते हैं उत्तर माला में क्या हमारा 6 का तीसरा सही आ रहा है। तो देखिए यार जो 6 का तीसरा आपका यहाँ पर भी सही दे रहा है। ठीक, यही वाला आएगा। तो आपको समझ में आएगा किस तरह किया जाता है। ये चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब पैर जो यहाँ पर आपको बताना है 1+2x+y का होल स्क्वायर का मान है। तो हमने इसका फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है ये देख लेते हैं एक बार फिर से। a+b+c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हर जगह आपको क्या करना है, इसको पहले a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इतना तो सब में लिखना है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सब में लिखना है। उसके बाद प्लस लगाना है पैर जो 2, फिर पहले और दूसरे को लिख देना है ए बी प्लस 2, फिर दूसरे और तीसरे को लिख देना है बी सी प्लस 2, तीसरे और पहले को लिख देना है सी ए। ठीक, इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। आइए इसको रख देते हैं इस फॉर्मूले पर। तो पैर जो ये आपका दिया गया है 1+2x+y का होल स्क्वायर, तो इसके बराबर रख देंगे। ए की जगह ये है, बी की जगह ये, 3 सी की जगह वाई, सी की जगह वाई है। ठीक है, तो अब रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला दूसरा 1 गुणे 2x प्लस 2 गुणे दूसरा तीसरा 2x वाई प्लस 2 गुणे तीसरा और पहला। ठीक, इस तरह। अब देखिए यार जो क्या करेंगे, इसको हमको इस तरफ सरल कर लेना है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है और x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4 x हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 x y हो जाएगा प्लस 2 कम 2 और y हो जाएगा 2y। ठीक है, तो फिर जो यही आपका आंसर आएगा। आइए देख लेते हैं ये आंसर आपका कहाँ पर आ रहा है। तो देखिए फिर जो यहाँ पर वो आप मिला लेते हैं। ठीक है, तो सब प्लस में आ रहे हैं फिर जो, जिसमें सब प्लस के हैं वही आंसर होगा। तो ये वाला आ रहा है। ठीक, फर्स्ट वाला देखिए, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला जो आ रहा है यही आंसर आ रहा है आपका ना, पूरा करेक्ट। तो आपका यहाँ पर जो आंसर होगा फिर जो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। आइए देख लेते हैं उत्तर माला में 7वें का पहला। तो देखिए पैर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7वें का पहला दे रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पैर जो किस तरह से किया जाएगा। ये पैर जो 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया सर्व समीका a+b का होल क्यूब का ही रूप है। तो यार जो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप इसको आसानी से बता देते हैं। तो हम यहाँ पर जानते हैं a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में पैर जो a+b। तो पैर जो ये जो होगा यही रूप होगा, यही वाला आपका आंसर है। इसका गुणा करके ये लिखा गया है बस, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरफ का जो है केवल इतना ही आंसर आएगा, याद रखिएगा। तो देखिए पैर जो कहाँ पर है ये वाला, ब्रैकेट में 3ab और हर जगह प्लस है। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में a+b और हर जगह प्लस है, मतलब पहला वाला आ रहा है। तो आइए आंसर मिला लेते हैं 8 का पहला। तो देखिए पैर जो 8 का आपका फर्स्ट नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 8 का फर्स्ट नंबर आ रहा है। ठीक है, आइए फिर जो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो फिर जो यहाँ से पूछा जा रहा है a-b का होल क्यूब का मान है, मतलब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। a-b का लिख देना है वही फॉर्मूला। तो फिर जो इसका फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a-b। तो फिर जो ये जो होगा यही वाला क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कौन सा आपका दे रहा है। तो हर पैर जो पहले प्लस है और हर जगह माइनस आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो पहले प्लस है और हर जगह माइनस है। तो देखिए ये वाला है ना, तो पहले प्लस है और हर जगह माइनस है, लेकिन यहाँ पर उल्टा दे दिया गया, ये गलत है। ये ऊपर वाला सही है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा वाला तो देख लीजिए आपका a पहले आएगा, तो यहाँ पर ये वाला दूसरा नंबर सही रहेगा। आइए मैच कर लेते हैं हम पीछे से। तो देखिए पैर जो यहाँ पर दूसरा वाला आपका सही है, ए पहले आ रहा है। ठीक है, और ए हमारा भी पहले आ रहा है। तो आप सभी को समझ में आया होगा पैर जो मैंने आज की वीडियो में आप सभी को आपका ये दक्षता अभ्यास 4 पूरा कंप्लीट करवा दिया है, और इसके आगे चैप्टर को भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं 5 चैप्टर तो पूरा हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हैं पैर जो जा करके। और चैनल पर नए हो पैर जो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपको हर चीज़ बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको देख सकते हैं मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ, उसके बाद आंसर भी मैच करवा रहा हूँ, ताकि आपको कोई समस्या ना आए। आपको ये भी नहीं समय बचे कि आपको आंसर भी मिलाने के लिए समय बच जाए। ठीक है, नहीं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, सर करवाते हैं उसके बाद आंसर मिलाते हैं, इसमें के अंदर बहुत सारा समय चला जाता है। इसलिए आपका मैं एक एक सेकंड बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने अंदर आपके चैप्टर भी बना रखे हैं। जो क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं उस क्वेश्चन को नीचे जा करके डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर टाइमलाइन चल रही होगी, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा। जो क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, और वीडियो को शेयर कीजिए अपनी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक। ठीक है, और बताइए हमारे चैनल के बारे में उनको। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।